अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार ये इमेज देखिए, अरे ये बिहार में गाय की कुर्बानी के पहले का इमेज है, जहां पर कुछ गाय जब पकड़ी जाती हैं तो पूरी की पूरी फोर्स आ जाती है कि केवल कुछ गाय को बचाने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार बकरीद से पहले इतना बड़ा बवाल हिंदुओं और मुस्लिम में कैसे मच गया। वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर और दिल्ली के अंदर जो हड़कंप अभी हिंदू मुस्लिम में हुआ है वो देखकर अभी आप चौंक जाओगे यार। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, यहां पर खुद आ चुका है। जो बिहार के अंदर औरंगाबाद है, वहां पर जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सीज कर लिया है कुछ एनिमल को जो कुर्बानी के लिए जा रहे थे। मतलब कुछ गाय थी जिन्हें गाड़ी में भर कर ले जाया जा रहा था और उन गाय को बचाने के लिए पूरी की पूरी फोर्स आ जाती है। अब आप सोचोगे ये तो अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि ये मुसलमानों का इलाका है। यहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी और फिर पकड़ लिया जाता है कि कुछ गाय की कुर्बानी के लिए गाड़ी में भर करके इन गाय को ले जाया जाता है, लेकिन तब तक फोर्स पहुंच जाती है। अब आप ये तो देख रहे होंगे कि मुस्लिमों के ऊपर ड्रोन के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से यहां पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब होली आती है तो क्यों नहीं कैमरा और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाती है, क्योंकि उसी होली के अंदर काफी अलग अलग कांड भी हो जाते हैं जो पता नहीं चलते। और उसी के साथ साथ अब कुछ ऐसे हिंदू लोग हैं जो रो रहे हैं। रो वो इसलिए रहे हैं क्योंकि अब उनकी गाय बिक नहीं रही। अब एक वीडियो सामने आई थी जहां पर एक आदमी मीडिया के सामने रो रहा था, कह रहा था कि हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया था गाय और भैंस को लेकर के, लेकिन अब हमारी गाय और भैंस बिक ही नहीं रही। अब मुझे लगता है केवल एक ही उपाय बचा है कि गले में अपने फंदा डाल करके ऊपर चले जाएं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अभी जो गाय को काटने के लिए रोका गया है, क्या ये सही किया गया, गलत किया गया? अरे सही किया गया है, गाय नहीं कटेंगी तो सही होगा। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत होगी। दिक्कत उन लोग को होगी जो लोग गाय की तस्करी करते थे। जैसे गाय खरीद कर लाते थे, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना अपने पास तक रखते थे और खूब खिलाते थे। गाय 40 किलो से 60 किलो, 70 किलो तक की हो जाती थी और फिर बेच देते थे कुर्बानी के लिए या किसी अन्य काम के लिए। लेकिन अब उनका बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। लेकिन सवाल उठता है कि अब उनका क्या होगा? तो यार देखो, जब भी कुछ बदलाव आता है तो उस बदलाव के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें, कुछ ना कुछ खराब चीजें होती हैं। जो अच्छी चीजें होती हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगी, जो खराब चीजें रहेंगी वो कुछ दिन में दब जाएंगी। जैसे इन लोग को जो नुकसान हो रहा है तो ये टेम्परेरी नुकसान है, लेकिन आप सोच कर देखिए कि आगे आने वाले समय में कितनी गाय कटने से बचेंगी। चलो मान लेते हैं 100-200 लोग, 1000 लोगों का परिवार थोड़ा दिक्कत में आ सकता है, लेकिन और भी कई काम हैं जो आप करके अपना परिवार चला सकते हो। जरूरी थोड़ी ना कि केवल गाय काट कर ही आप पैसा कमा सकते हो। तो इसमें भी कुछ लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल देखोगे कमियां ढूंढने लग रहे हैं। गाय को काटने से रोका जा रहा है ना, कुछ लोग कमियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें यार मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दी थी। आपके लिए खास तौर पर काफी लोग पूछते हैं कि सर आपसे हम और कहां जुड़ सकते हैं जहां पर सारी जानकारी और वेल डिटेल में मिल जाए। तो भैया व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल डियर गुरु है उसी नाम से हमने डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल बना दिया। यहां पर आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन हो सकते हो। और काफी लोग पूछते हैं सर यार आपका व्हाट्सएप चैनल मिलता नहीं, काफी लोग बना चुके हैं। हाँ, कई लोग फेक चैनल बना लिए क्योंकि उनको पता है कि आप और हमारी कम्युनिटी कितनी बड़ी हो चुकी है, कितने लोग जुड़ चुके हैं। तो खास तौर पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आओगे यहाँ पर और फिर ज्वाइन चैनल कर लोगे और फिर आप हमेशा के लिए ज्वाइन हो जाओगे और कोई एक भी रुपया नहीं लगेगा। और हाँ, ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठा नहीं करनी, केवल आप और हम ही रहेंगे जो आप और हम आपस में वीडियो शेयर किया करते हैं वो। और हाँ, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगानी, केवल आप और हम ही रहेंगे और ज्ञान का आदान प्रदान करते रहेंगे। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी, वैसे आइए डियर गुरु की एक पार्टी बनाते हैं। बाकी आगे अगर देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, यहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि आकर के कह रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जो गाय बेचते थे, भैंस बेचते थे, उनका क्या होगा।
तो उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन कुछ समय में वो सही हो जाएगा और कई गाय कटने से और मरने से बच जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हर चीज में ही अच्छाई नहीं है। अभी मैं आपको बुराई बताता हूँ, आप कहोगे यार तुम तो डायरेक्ट एक तरफा बोल रहे हो। अब मैं आपको कुछ कमियां बताता हूँ। देखो यार, वेस्ट बंगाल में जो अभी मतलब आप ऐसा मान सकते हो बकरीद है, उसको लेकर के 2 दिन की छुट्टी पहले होती थी। अब वो 2 दिन की छुट्टी केवल 1 दिन की छुट्टी कर दी गई है। अब आप खुद सोच कर देखिए, अगर सेम चीज यही आपके और हमारे साथ दीपावली को किया जाता या होली को किया जाता तब बहुत खराब लगता। अभी पता नहीं क्या हुआ है, जितने भी प्रशासन है वो यार बकरीद के दिन पेपर करा रहे हैं। अब आप खुद सोच कर देख लीजिए, अगर आपको दीपावली के दिन पेपर देने जाना हो तो आप खुद सोच कर देख लीजिए कि होली के दिन आपको पेपर देने जाना हो तो यार अभी इस देश को हिंदू मुस्लिम करके जितना तोड़ा जा रहा है, इतना आज तक कभी भी तोड़ा नहीं गया था। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो केवल यहीं पर ही नहीं कि केवल मुसलमानों को टारगेट बनाकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जब मुसलमानों को तकलीफ मिलती है ना तो उनके दिल में ठंडक पहुंचती है। यार मैं आपको बता रहा हूं, कई सारे ऐसे लड़के हैं और लोग हैं जिनको देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कहोगे कट्टर हिंदू हैं, कट्टर सनातन हैं। लेकिन भैया कह दिया जाए कि एक बार अपने पिताजी का पैसा हटाकर एक बार परिवार चला कर दिखाओ, हालत खराब हो जाएगी वहां पर। लेकिन नहीं, कट्टर सनातनी हैं। माँ बाप का एक बार कभी पैर छुआ ना जाए, कट्टर सनातनी बनेंगे। ये केवल वोट के लिए आपके और हमारे मन में ठूस दिया गया है। यार मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब ये सारी चीजें खोलता हूं आप लोगों के सामने, जब लाखों लोग देखते हैं ना, तो कई सारे धमकी भरे मैसेज भी आते हैं। तो ऐसा कैसे बोल सकता है? अरे मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तो केवल आपसे। आप क्या कुछ बोल रहे हो? वो डराने धमकाने वालों का जो मैसेज आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं, अभी जितना तोड़ा जा रहा है इस हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम करके, इतना कभी नहीं तोड़ा गया था। क्योंकि अभी सनातन धर्म और बाकी अन्य चीजें हिंदू हिंदू करके इतना दिमाग में भर दिया गया है कि लोगों का पढ़ाई लिखाई से तो मन हट गया है ना। भैया सनातन धर्म की रक्षा करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सनातन धर्म को मत मानो, मैं खुद मानता हूं, मैं खुद हिंदू, मैं खुद पूजा करता हूं। लेकिन क्या केवल सनातन धर्म करने से ही देश चलेगा? क्या केवल सनातन धर्म करने से ही आपके माँ बाप का पेट पलेगा? क्योंकि जब अस्पताल में भर्ती होगे ना तो पैसा काम आता है, समझ आया? डॉक्टर को अगर पैसा नहीं मिलेगा ना तो छुएगा नहीं आपके माता पिता को। लेकिन यहां पर केवल वोट के चक्कर में यूथ का चाहे जिंदगी बर्बाद हो, चाहे नीट का पेपर लीक हो, हिंदू मुस्लिम करना है। देखो 2 चीजें हैं जिसे आप कह करके किसी का भी मन पिघला सकते हो, एक जाति, एक भगवान। 2 चीज पर आप किसी को भी अपनी ओर खींच सकते हो, और यही अभी सरकार कर रही है, यही कर रही है हिंदू मुस्लिम करके। आप ऐसा बता दो कि कोई भी एक भाषण ले लो, जहां पर भी ये गोदी मीडिया और बाकी सरकार जो रहती है, अगर उनसे आप कभी भी नौकरी चाकरी के बारे में पूछ लोगे ना तो तुरंत बातें पलट देंगे, वो उसके ऊपर चर्चा ही नहीं करेंगे वो कभी। और उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल ये कहा गया है कि नमाज नहीं पढ़ना रोड पर, ये काम भी अच्छा किया गया। हाँ जी हाँ, देखो जो काम अच्छा कहा गया है और किया गया है उसकी मैं तारीफ भी करता हूं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, ये अच्छी बात है क्योंकि रोड जाम कर दिया जा रहा था। लेकिन अब खुद देखो, यहां पर एक ठो विधायक आता है दिल्ली के अंदर, वो आकर मदरसा तोड़ देता है। अब आप खुद बताइए, क्या उनके हाथ में ये कानून अधिकार दिया है कि तुम आकर मदरसा तोड़ सको? आता है, हथौड़ा लेता है, खुद ही मारने लगता है। मैं सोच रहा था एक ठो गोड़वा लग जाता, खच फूट जाता गोड़वा उसका। यहां पर ये एक दीवार दिख रही है, मदरसे की दीवार है, आता है वो तोड़। क्या कानून ने उसको अधिकार दिया है कि पुलिस प्रशासन को अधिकार दिया है कि आप ये काम कर सकते हो? कि वही पुलिस बन चुके हैं। पेट्रोल भागता चला जा रहा है, 10 रुपए पार कर चुका है और 7-8 रुपए बढ़ ही चुका है, लेकिन उस पर ध्यान किसी का नहीं है। नीट पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां किसी को मिल नहीं रही। अब आप खुद एक बार सोच कर देख सकते हो, मैं आपको एक आंकड़ा बताने वाला हूं, आपके भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इंडिया के अंदर हर 700 से 800 मरीज पर एक डॉक्टर है। मतलब अगर 800 मरीज है तो उनको एक डॉक्टर देखेगा। वही अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो भारत के अंदर
वो 200 से 300 मरीज पर एक डॉक्टर है। यही सेम चीज अगर आप जाकर अमेरिका में देख लोगे तो 25 से 30 मरीज पर एक डॉक्टर है। अब आप खुद सोचकर देखो, अगर एक डॉक्टर 25 से 30 मरीज को देखेगा तो वो जो अच्छे से देख पाएगा कि अगर एक डॉक्टर 700 से 800 मरीज को देखेगा तब वो ज्यादा अच्छे से मरीज को देख पाएगा। यार यहां पर तो पकड़े नहीं जा बुखार हिला, इस तरीके से है। भारत के अंदर डॉक्टरों की अभी इतनी कमी है ना, लेकिन नौकरी अगर आप देखोगे तो एक पैसे की नहीं मिल रही है। पेपर अगर कैसे भी करके करा दिया जाता है तो वो भी लीक हो जाया करता है। लेकिन अगर इस पर कहोगे बात करने को ना तो एक आदमी भी नहीं खड़ा उतरेगा, एक आदमी भी नहीं। लेकिन कह दोगे अभी आकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू मुस्लिम करने को, यार ये वही लोग हैं जो बचपन में पढ़े थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज वही लोग जैसे मतलब यार मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान के मुस्लिमों को क्यों इतना नफरत किया जाता है। अरे बांग्लादेश के करना करो, खुलेआम करो, पाकिस्तान करना करो, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान तो हिंदुस्तान के हैं। पहले तो हिंदुस्तान आता है। अगर यही मुसलमान ना होते तो आज भारत के पास ये जो अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 6 मिसाइल, ये सब ना होता। कई सारे ऐसे दवाइयां हैं, कई सारी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी और हमारी जान बचा कर रखी है, वो मुसलमान बनाए हैं भारत के। एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता। अभी हाल फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान होना आसान नहीं है, क्योंकि ये नेता लोग मार रहे हैं आपको और हमें, फालतू में ही मुसलमान से दुश्मन बना दे रहे हैं, फालतू में ही बना दे रहे हैं। मतलब कोई लफड़ा नहीं था क्या? आपका कोई मुसलमानों से लफड़ा है? नहीं है, लेकिन तब भी आपके अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा क्यों आ रही है? इन नेताओं की वजह से। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि कृपया करके इन नेताओं के चक्कर में ना पड़े, अपने फैमिली का ध्यान रखें, अपने पढ़ाई का ध्यान रखें, और हाँ, हिंदू मुस्लिम करना हो तो करिए, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में जाना हो तो, वरना कोई मतलब नहीं है। आपके परिवार का कोई आकर ये देख रेख नहीं कर देंगे जब तक आप खुद अपने दम पर पैसे नहीं कमाओगे, और वहां पर ये कुछ काम नहीं आएगा राजनेताओं का हिंदू मुस्लिम, केवल आपकी मेहनत काम आएगी। बाकी आई थिंक समझदार के लिए इतना इशारा भी काफी है। आप क्या कहना चाहोगे कह सकते हो खुलेआम। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।